श्याम श्याम बाबा राजू किधर है? वो 1000 रुपए का नोट का छुटा कराने गया साला, अब तक आया नहीं है, 4 घंटा हो गया, किधर है रे? 1999 में एक ऐसी कॉमेडी फिल्म आई जिसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि लोगों के दिल जीत लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेरा फेरी की। एक ऐसी मूवी जिसे देखकर हर इंडियन की हंसी कंट्रोल नहीं होती। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। आज भी लोग ये डायलॉग व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं। हेरा फेरी का नाम सिर्फ मूवी नहीं, एक इमोशन बन चुका है। इस फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि 2006 में जब फिर हेरा फेरी आई तो लोग सिनेमा हॉल के बाहर लाइन में खड़े हो गए। एंड नाउ लोग हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ। भाई चाहे अक्षय कुमार का राजू हो पैसा ही पैसा होगा, या सुनील शेट्टी का श्याम। अब भैया बजरंगबली की कसम, मैं चोर नहीं हूँ। आप जैसे भले आदमी को इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर बाबू भैया ना होते तो हेरा फेरी ना होती। नाम का है तेरा? बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता? परेश रावल ने बाबू राव का जो कैरेक्टर बनाया वो एक अलग ही लेवल का कॉमेडी गोल्ड था। उनका टाइमिंग, उनका डायलॉग डिलीवरी और उनका इनोसेंट बेचारा अंदाज, सब कुछ परफेक्ट था। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये एक मास्टर क्लास थी इन हाउ टू डू कॉमेडी विदाउट गोइंग ओवर द टॉप। परेश रावल के बिना हेरा फेरी का सोचना ही बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये है, अगर बाबू राव इतने इम्पोर्टेंट थे तो परेश रावल हेरा फेरी 3 में क्यों नहीं है? रिपोर्ट्स के हिसाब से परेश रावल ने स्क्रिप्ट और डायरेक्शन से डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया था। उन्होंने ओपनली बोला था कि उनको फिल्म की क्रिएटिव डायरेक्शन पसंद नहीं आई, और जब एक आर्टिस्ट खुद कंफर्टेबल ना हो तो उनका डिसीजन समझना जरूरी होता है। He's been with me. I've worked with him for since last 30 साल से 32 साल से मैं उनके साथ काम करते हूँ। We are very good friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so. This is a place where I'm going to talk about it because whatever has to happen, it's a very serious matter. परेश रावल ने खुद ट्वीट करके कहा था कि वो इस बार पार्ट नहीं होंगे हेरा फेरी 3 का, और इसी वजह से मेकर्स ने एक नए एक्टर को कास्ट करने का सोचा है, जो है नन अदर देन पंकज त्रिपाठी। भूल तो नहीं गए हमें। अब बात आती है, क्या पंकज त्रिपाठी परेश रावल को रिप्लेस कर सकते हैं एज बाबू राव और अ सिमिलर कैरेक्टर? भाई अगर कॉमेडी और एक्टिंग की बात करें तो पंकज त्रिपाठी एक एक्टिंग का गोल्ड माइन है। आइए ज़रा देखते हैं उनके कुछ आइकॉनिक कॉमिक रोल्स। मिर्जापुर का कालीन भैया, सीरियस येट अनइंटेंशनली फनी। चूतिया तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। स्त्री, जहाँ उनका भूत प्रेत स्पेशलिस्ट का कैरेक्टर ने लोगों को हिला दिया। भगवान और शैतान का नाम पुकारो तो आ भी जाते हैं। पता चला स्त्री आ गई। लुक्का चुप्पी में वो चालू कैरेक्टर बनकर दिल जीत लेते हैं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। फुकरे रिटर्न्स का पंडित जी, कॉमिक टाइमिंग 10/10। अबे पुलिंग स्टिलिंग बोथ है स्ट्रगलिंग। मैडम से मिलवाओ जरा। उनका स्टाइल, उनका डायलॉग डिलीवरी और नेचुरल ह्यूमर उन्हें परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है हेरा फेरी 3 के लिए। पंकज त्रिपाठी वो एक्टर हैं जो ओवर एक्टिंग नहीं करते, वो अंडर प्ले करके भी हंसी निकलवा देते हैं। बाबू राव जैसे कैरेक्टर में उनका काम क्विकी एंड शार्प कॉमिक टाइमिंग एक फ्रेश एंगल ला सकता है। हेरा फेरी 3 एक टफ चैलेंज होने वाला है। एक तरफ है लीगेसी, परेश रावल जैसा लेजेंड, दूसरी तरफ है इवोल्यूशन, पंकज त्रिपाठी जैसा वर्सेटाइल एक्टर। शायद वो बाबू भैया ना हो, लेकिन वो हेरा फेरी के नए ज़माने के लिए एक नया फेवरेट बन सकता है। और अगर स्क्रिप्ट स्ट्रांग हुई तो त्रिपाठी जी हेरा फेरी 3 को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। क्या आपको लगता है पंकज त्रिपाठी हेरा फेरी 3 को संभाल पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं।